तो अगला देखो कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो पहले आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर या वास्तविक संख्या। तो जितनी भी संख्याएं अपन पढ़ते हैं वो सारी होती हैं वास्तविक। वास्तविक संख्याओं में सभी रेशनल संख्याएं आ जाती हैं, रेशनल संख्याएं आ जाती हैं, इंटीजर्स हैं और नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारे के सारे जितने भी नंबर्स हैं ये सब नंबर्स कैसे होते हैं वास्तविक। जिन संख्याओं का वर्ग पॉजिटिव आए वो सारी संख्याएं कैसी होती हैं, रियल नंबर्स। अब उसके बाद है इमेजिनरी नंबर। या काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं जिनका वर्ग कैसा आता हो, माइनस में। या अपन एक और चीज़ बोलते हैं कि इमेजिनरी नंबर वो नंबर होंगे जिनमें आयोटा आता हो, जैसे 5 आयोटा। तो ये कैसा है, इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, आयोटा। और अगर वर्ग वाले तरीके से देखें तो 5 आयोटा का जो वर्ग है वो आता है -25, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर कैसा आता है, -1। तो ऐसे नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से अपन बनाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट तो रियल और दूसरा पार्ट होता है इसमें इमेजिनरी। तो a + आयोटा b, इसमें एक कैसा पार्ट है, a यहाँ पर है रियल पार्ट और b कैसा है यहाँ पर, इमेजिनरी पार्ट। ये वास्तविक भाग है a, और सम्मिश्र संख्या का काल्पनिक भाग कौन है, जो आयोटा के साथ में है, वो है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। अब ये तो है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आयोटा के बारे में भी थोड़ा सा देख लो। आयोटा का जो मान है वो मान होता है √-1। ठीक है। इसी तरीके से जब आयोटा का अपन स्क्वायर करते हैं तो एक तरीके से √-1 इंटू √-1, 2 पावर लग जाएंगी इस पर, तो ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए आयोटा की वैल्यू √-1 और √-1, तो रूट हट जाएगा और वैल्यू कितनी आएगी, -1। इसी तरीके से अगर अपन आयोटा की पावर 3 करें तो ये बराबर किसके आएगा, √-1, √-1 और √-1। तो -1 रूट, ये दोनों रूट आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस, और एक क्या बचेगा, √-1। इसको लिख सकते हैं अपन माइनस आयोटा। या अपन इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आयोटा की पावर 3 इक्वल आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये किसके बराबर होगा, माइनस आयोटा के। इसी तरीके से आयोटा की पावर 4 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, या -1 इंटू -1 बराबर 1। ठीक है। अब आयोटा की पावर 4 किसके बराबर आया, 1 के बराबर। तो अपन आयोटा की पावर 4 की और कोई दूसरी घात लें तो वो भी किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर ही आएगी, क्योंकि आयोटा की पावर 4 कितना है, 1, और 1 की पावर m बराबर भी 1 ही होगा। तो इसका मतलब आयोटा की पावर 4m इक्वल 1। अगर आयोटा की घात 4 का कोई मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक है। अब इसको दिमाग में रख के अगर अपन इसको सॉल्व करना चाहें कि आयोटा की पावर 4m + 2 ये किसके बराबर आएगा, तो इसको अपन कैसे करेंगे कि आयोटा की पावर 4m इंटू आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर a + b लगी हो अगर, तो किसके बराबर होगा, i की पावर a इंटू i की पावर b। ऐसे कि a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल a की पावर m + n, घातांक के नियम। तो यहाँ पर आयोटा की पावर 4m किसके बराबर है, 1 के,
और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। तो आयोटा की पावर 4m + 2 ये किसके बराबर होगा, -1 के। ठीक है। अब एक चीज़ और देखो कि काल्पनिक या सम्मिश्र संख्याओं में क्रम संबंध लागू नहीं होते। इसको याद रखना। मतलब अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि 3 आयोटा इज़ ग्रेटर देन 2 आयोटा या 3 आयोटा इज़ लेस देन 2 आयोटा, ऐसा कुछ नहीं चलता इसमें। ठीक है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1 + आयोटा तो अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि बड़ा होगा 5 + 2 आयोटा से या किसी और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो कुल मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्रेटर देन लेस देन का ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है। तो इसी हिसाब से अपन ये भी बोल सकते हैं कि आयोटा ना तो 0 से बड़ा है और आयोटा ना तो 0 से छोटा है, क्योंकि अपन इनकी तुलना नहीं कर सकते। एक और है कि आयोटा की 4 क्रमागत घातों का गुणन सदैव -1 होगा। अब आयोटा की पावर 4, आयोटा की 4 क्रमागत घातों का गुणन, तो आयोटा की 4 क्रमागत घातों का गुणन करो तो आयोटा की पावर पहली ले ली n, उसको मल्टीप्लाई किया आयोटा की पावर n+1 से, उसको मल्टीप्लाई किया आयोटा की पावर n+2 से, उसको मल्टीप्लाई किया आयोटा की पावर n+3 से। तो अपन ने 1 2 3 4 क्रमागत घातों का गुणा ले लिया, तो ये बराबर होगा आयोटा की पावर n+n+n+n, ये तो हो गया 4n प्लस 1 + 2 + 3, ये किसके बराबर होगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6। इसको लिख सकते हैं अपन आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 6। आयोटा की पावर 4n तो किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो यहाँ से क्या बचेगा, आयोटा की पावर 6 बचेगा, और आयोटा की पावर 6 को अपन लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 की पावर 3 कर लो इसको, 3 दूनी 6। तो आयोटा की पावर 2 कितना होता है, -1, और माइनस की पावर 3 = -1। ठीक है। तो 4 क्रमागत घात चाहे कोई सी भी हो, जैसे अगर अपन ने लिखा आयोटा की पावर 5 इंटू आयोटा की पावर 6 इंटू आयोटा की पावर 7 इंटू आयोटा की पावर 8, मतलब 4 क्रमागत घातों का गुणन, तो किसके बराबर हुआ, -1 के। अब यहाँ से सिर्फ तरीका देख सकते हैं अपन, हो सकता है वही कि एग्जाम में पूछ ले कि 4 क्रमागत घातों की गुणन की जगह पे 5 क्रमागत घातों का गुणन क्या होगा, 3 क्रमागत घातों का गुणन क्या होगा, तो करेंगे ऐसे ही। देखो अपन एक रूल पढ़ते आए हैं अभी तक कि √a इंटू √b इक्वल √ab। ठीक है। ये अपन तब पढ़ते हैं जब a और b ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है। या तो ये दोनों के दोनों नेगेटिव नहीं होने चाहिए कि a भी नेगेटिव हुआ और b भी नेगेटिव हुआ, तब ये चीज़ फिर गलत हो जाती है। तो ये सदैव सत्य नहीं होता। एक उदाहरण देखो इसका, ये सदैव सत्य नहीं है। देखो कैसे, मान लिया कि मैंने यहाँ पे लिया √-2 इंटू √-4, तो ये किसके बराबर है, इस नियम के हिसाब से ये किसके बराबर होना चाहिए, इस नियम के हिसाब से बराबर होना चाहिए √-2 इंटू -4 के बराबर होना चाहिए, जो कि किसके बराबर आएगा, √8 के बराबर आएगा। सही है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि √-2 इंटू √-4 जब अपन करते हैं तो √-2 किसके बराबर है, माइनस को अपन बाहर लें तो √2 आयोटा के बराबर है। अगर अपन √-1 को अलग करें तो इसी तरीके से √-4 में से माइनस को अलग करें तो ये बराबर आएगा √4 इंटू आयोटा। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करके ये -1, और √2 और √4 को मल्टीप्लाई करके √8
8। जब ए और बी मतलब पहले रूट के अंदर की संख्या और दूसरे रूट के अंदर की संख्या दोनों पॉजिटिव हो तब तो ये रूल सही है, लेकिन जब दोनों ही नेगेटिव हो तब ये रूल गलत हो जाएगा। ठीक है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तब भी ये रूल सही है। तो -1 माइनस रूट 8। अब सेम चीज़ रूट 8 के भी बराबर है, सेम चीज़ रूट माइनस रूट 8 के भी बराबर है, तो ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। तो जब ए और बी दोनों नेगेटिव हो तो अपन इस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा, 4 क्रमागत घातों का योग भी देख लो कि आयोटा की, देखो अपन ने पहले देखा था कि आयोटा की 4 क्रमागत घातों का जो गुणन है वो सदैव -1 होता है, लेकिन आयोटा की 4 क्रमागत घातों का योग अगर अपन योग करें तो वो योग सदैव कैसा होगा, 0। जोड़ें अपन, जैसे आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1, तो पिछली बार अपन ने गुणा किया था और गुणा कितना आया था -1, लेकिन योग क्या आएगा 0, प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 इक्वल 0 आएगा हमेशा। ठीक है, अब अगर भूल जाओ तो अपन ऐसे कर सकते हैं कि आयोटा की पावर n को अपन कॉमन ले लेंगे सभी में से, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा आयोटा, यहाँ से बचेगा आयोटा स्क्वायर और यहाँ से बचेगा आयोटा की पावर 3। तो ये बराबर आता है आयोटा की पावर n 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर -1 और आयोटा क्यूब किसके बराबर, ये माइनस आयोटा के बराबर। थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने, तो 1 से 1 कैंसिल, आयोटा से माइनस आयोटा, तो ये किसके, ये आयोटा की पावर n किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से, जो कि किसके बराबर आएगा, 0 के। अपन वापस चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, इसका रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट होगा इसका x और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा y। ठीक है, अपन ने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन ये आपस में एक दूसरे से बड़े या छोटे नहीं होते। ठीक है, पर अगर ऐसा है कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हुए हैं, a1 प्लस आयोटा b1, तुम तो इतना ध्यान दो कि इधर की साइड भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट, और इधर की साइड भी कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर बताए हुए हैं, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में सिर्फ तब बराबर होते हैं जब इनके रियल पार्ट आपस में बराबर हो। तो रियल पार्ट आपस में बराबर मतलब a1 इक्वल a2, और इनके इमेजिनरी पार्ट भी आपस में बराबर हो मतलब b1 इक्वल b2। अगर ऐसा है तभी ये दोनों बराबर होंगे, और अगर ये बराबर दे रखें तो इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर होंगे। ठीक है, देखो सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय अपन कैसे लिखते हैं। सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय, ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको अपन c से दिखाते हैं। c इसमें कैसे नंबर्स होते हैं, x प्लस आयोटा y टाइप के नंबर होंगे। मतलब देखो सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय से मतलब है जितनी भी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं उन सभी का सेट, उसको अपन दिखाते हैं c से। इस c में या सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं सब इस टाइप के होते हैं, x प्लस आयोटा y। ठीक है, जहाँ पर अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि ये जो x और y है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का डिज़ाइन कैसा हुआ, x प्लस आयोटा y टाइप का, जहाँ पर x और y कि x और y ये दोनों रियल नंबर होते हैं। ठीक है, और आयोटा को तो अपन जानते हैं कि आयोटा किसके बराबर होता है, √-1 के। तो ये जो सेट होता है, ये सेट किसका होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अब जैसे माना कि कोई सेट है z, कोई नंबर है z, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो ये किस फॉर्म का होगा, x प्लस आयोटा y टाइप का। और अपन को लिखना है कि इसका रियल पार्ट क्या है, तो इसका रियल पार्ट ऑफ z है x, और अपन को देखना है कि इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल y। याद रखना यहाँ पर अगर कोई कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है कि x प्लस आयोटा y, तो x और y ये दोनों कैसे होते हैं, वास्तविक संख्या, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होते, वास्तविक संख्या। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखो कि a प्लस 2b माइनस आयोटा इंटू 2a प्लस 3b, इसको बराबर दे रखा है 5 प्लस
4 आयोटा के, तो अपन को फाइंड करने हैं कि ए और बी क्या होंगे। तो मैंने पहले बताया था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a+2b माइनस आयोटा इंटू a+3b, इसको बराबर दे रखा है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में सिर्फ तब बराबर होते हैं जब उनके रियल पार्ट आपस में बराबर हो। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है, a+2b, तो a+2b बराबर होगा इसके रियल पार्ट के, जो कि है 5, और इमेजनरी पार्ट, इसका इमेजनरी पार्ट है माइनस इंटू 2a+3b, ये बराबर होगा इसके इमेजनरी पार्ट जो कि है 4 के। तो इन दोनों को अपन सॉल्व करके अपने ए और बी के मान निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो सम्मिश्र संख्या को कार्तीय तल पे कैसे निरूपित करते हैं। जैसे अपने पास में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, और ये अपन का कार्तीय तल है, जिसमें एक एक्सिस को अपन एक्स एक्सिस मानेंगे और दूसरे एक्सिस को अपन क्या मानेंगे, वाई। यहाँ पे मूल बिंदु हो जाएगा। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें पहले तो लिखेंगे अपन रियल पार्ट है एक्स, और उसके बाद में लिखेंगे इमेजनरी पार्ट जो है वाई। अब कार्तीय तल पर जैसे कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई को लिखते हैं अपन, उसी तरीके से इसको लिखेंगे। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट होगा हमारा जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को दर्शाएगा, z इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई। एग्जाम्पल के लिए मान लिया अपन ने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 1 माइनस 2 आयोटा, तो इसके करस्पॉन्डिंग अब अपन कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, 1 कॉमा माइनस 2। और इस कार्तीय तल पर 1 कॉमा माइनस 2 कहाँ होगा, x पर 1 और y पर -2, तो यहाँ कहीं पे होगा। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट अपन का किसको दर्शाएगा, z को। ठीक है, z मतलब ये वाला 1 माइनस 2 आयोटा। इस 1 माइनस 2 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को कौन सा पॉइंट दर्शाएगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़, अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझो। जैसे अपने पास में कोई कार्तीय तल है, ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु है z1, जहाँ पे मैं अलग से बता देता हूँ, z1 का मतलब है x1 प्लस आयोटा y1। ऐसे समझ के चलो कि ये कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यहाँ पर कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, ये कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, इसको बोल दिया x2 प्लस आयोटा y2। अब z1 से लेकर के z2 तक की जो दूरी है, z1 से लेकर के z2 तक की दूरी, जैसे इस पॉइंट को अगर अपन P बोले और इस पॉइंट को अपन Q बोले, तो z1 से लेकर z2 की तक की दूरी कितनी हो जाएगी, PQ। और ये PQ जो दूरी है, ये बराबर आएगी मॉड ऑफ z1 माइनस z2। यहाँ पे मॉड का मतलब क्या है, मापांक। अच्छा, ये मॉड वगैरह और पढ़ने अभी। ठीक है, चलो देखो, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या क्या होती है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि z, जैसे अपने पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस आयोटा वाई, तो z का संयुग्मी या कॉन्जुगेट ऑफ z, इसको लिखते हैं अपन z बार से, और ये होता है x प्लस, z का मान है x प्लस आयोटा वाई, तो इसका बार। देखो, संयुग्मी का मतलब इतना सा समझ के चलो कि जो जिस भी नंबर का अपन को संयुग्मी निकालना है, उस पूरे नंबर में आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा रखते हैं। तो x प्लस आयोटा वाई का संयुग्मी क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। जहाँ भी आयोटा है उस आयोटा को रिप्लेस कर देंगे माइनस आयोटा से। ठीक है, ये संयुग्मी है। तो अगर अपन z पे और z बार पे थोड़ा सा ध्यान दें, तो x प्लस आयोटा वाई, इसका आयोटा वाई, इसका संयुग्मी क्या हुआ, x माइनस आयोटा वाई। अगर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखें तो x कॉमा वाई, इसका संयुग्मी क्या होगा, या कॉन्जुगेट x कॉमा माइनस वाई। अब कार्तीय तल पे अगर थोड़ा सा ध्यान दें अपन, तो एक्स वाई अगर यहाँ पर हो x कॉमा वाई, तो इसका जो कॉन्जुगेट है, क्या है इसका कॉन्जुगेट, x कॉमा माइनस वाई, ये कहाँ पर होगा, तो x यहाँ पर, अगर y पॉजिटिव साइड में तो माइनस वाई उतना ही नेगेटिव साइड में होगा, और यहाँ पर होगा x कॉमा माइनस वाई। अब यहाँ से अपन इतना सा देख सकते हैं कि किसी नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो
एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसकी एक तरीके से मिरर इमेज होता है। जैसे एक्स एक्सिस को अगर अपन मिरर माने तो एक्स वाई की जो मिरर इमेज होगी ये उसका कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट नंबर देखें अपन कि कोई नंबर है जेड, उसका कॉन्जुगेट है जेड बार। अगर अपन इस कॉन्जुगेट का भी एक बार और कॉन्जुगेट लें तो अपन को वापस से जेड मिलेगा। देखो जैसे जेड है अपन के पास एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जब अपन इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो अपन को मिलेगा एक्स माइनस आयोटा वाई, मतलब आयोटा की जगह पे अपन क्या रिप्लेस कर देंगे, माइनस आयोटा। पर अगर इस कॉन्जुगेट का अपन वापस से कॉन्जुगेट ले तो अपन को मिलेगा आयोटा की जगह पे वापस से माइनस आयोटा रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और अपन को वापस से मिलेगा एक्स प्लस आयोटा वाई जो कि किसके बराबर है, जेड के। ठीक है, सेकंड जेड प्लस जेड बार। अब ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट थे सभी। जेड प्लस जेड बार होता है रियल पार्ट ऑफ जेड इंटू टू। मतलब देखो रियल पार्ट जेड क्या होता है, अपन ने पहले देखा था कि एक्स प्लस आयोटा वाई अगर जेड है तो इसमें एक्स को बोलते हैं अपन रियल पार्ट ऑफ जेड और वाई को बोलते हैं अपन इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, अब जेड प्लस जेड बार क्या होता है, सॉल्व कर लो भले। एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड बार की वैल्यू क्या होगी, आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा रखेंगे तो प्लस एक्स माइनस आयोटा वाई, तो ये बराबर आएगा आयोटा वाई से आयोटा वाई कैंसिल 2 इंटू एक्स। ठीक है, और एक्स क्या होता है अपन का, रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, मतलब शुद्ध वास्तविक संख्या। इसी तरीके से अगर अपन जेड माइनस जेड बार करें तो ये आता है 2 आयोटा। देखो यहाँ पे आयोटा भी आएगा क्योंकि जब अपन प्लस की जगह पे माइनस करेंगे तो आयोटा वाई कैंसिल नहीं होगा, तब क्या कैंसिल होगा, एक्स। इसको तुम खुद से करके देखना, इनटू इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 आयोटा इंटू वाई। वाई क्या है यहाँ पर, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। कैसे आया, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखना। जेड इंटू जेड बार ये होता है मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। अब मॉड क्या होता है थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, पांचवा, अगर अपन को दो संख्याओं का प्लस है उसका मॉड दे रहा, उसका कॉन्जुगेट निकालना है तो ये दोनों संख्याओं का अलग अलग कॉन्जुगेट का सम होगा। ठीक है, अब संख्या प्लस हो चाहे माइनस हो कॉन्जुगेट अलग अलग लग जाएगा। देखो अपन को करना ही क्या है, आयोटा की जगह पे माइनस आयोटा रखना है तो जेड वन में आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख देंगे, जेड टू में आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख देंगे। अब इनको एक साथ रखें चाहे अलग अलग रखें उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से जेड वन डॉट जेड टू का बार, इसमें भी बार अलग अलग हो जाता है, जेड बार डॉट जेड टू बार। ठीक है, बार मतलब कॉन्जुगेट। अगर यही चीज़ डिवाइड में हो तो इसमें भी बार अलग अलग लग जाएगा, जेड वन बार अपॉन जेड टू बार, मतलब जेड वन अपॉन जेड टू का कॉन्जुगेट बराबर जेड वन का कॉन्जुगेट अपॉन जेड टू का कॉन्जुगेट। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस वाले में कि यदि जेड इक्वल जेड बार हो तो इससे अपन क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जेड इक्वल जेड बार है, इसका मतलब ये कि एक्स प्लस आयोटा वाई ये किसके बराबर है, एक्स माइनस आयोटा वाई के। और दो कॉन्जुगेट नंबर एक दूसरे के बराबर कब हो सकते हैं, जबकि उनके रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट आपस में बराबर हो। इसका रियल पार्ट है एक्स और इसका भी रियल पार्ट क्या है, एक्स, तो हाँ भाई रियल पार्ट तो इसके बराबर है। इसका इमेजनरी पार्ट है, देखो इमेजनरी पार्ट क्या है, इसका है वाई और इसका इमेजनरी पार्ट है माइनस वाई। अब वाई माइनस वाई के बराबर थोड़ा ही होता है, एक संख्या उसके नेगेटिव के बराबर नहीं होती जब तक कि वो खुद संख्या जीरो ना हो। ठीक है, वैसे इसको अपन सॉल्व भी कर सकते हैं कि y इक्वल माइनस वाई, तो y को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 2y इक्वल 0 या y इक्वल 0। तो y अपने नेगेटिव के बराबर सिर्फ तब होगा जबकि y का मान क्या हो, 0।
तो ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब y इक्वल 0 हो, और y का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल 0। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के बराबर तब होता है जब उस कॉन्जुगेट नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो, और अगर किसी नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है तो इसका मतलब क्या है कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसा है, रियल नंबर। ठीक है। अरे भाई, अगर मैंने लिखा हुआ है x प्लस आयोटा वाई, उसका ये वाला पार्ट 0 है, तो बचा क्या, रियल नंबर ही तो बचा। ठीक है। इसी तरीके से z इक्वल माइनस जेड बार हो, तब इससे अपन क्या कर सकते हैं, तब रियल पार्ट ऑफ z इक्वल 0। तो z कैसा होगा, शुद्ध काल्पनिक। इसको भी अपन वैसे ही कर सकते हैं कि x प्लस आयोटा वाई इक्वल माइनस ऑफ x। देखो माइनस, ये माइनस लगा दिया, जेड बार क्या होता है, x माइनस आयोटा वाई। अब यहाँ पे अपन तुलना करके देख सकते हैं कि x 0 के बराबर आना चाहिए या y 0 के बराबर आना चाहिए, जो भी हो करके देखना है इसको। ठीक है। एक जेड इनवर्स को देख लो। जेड इनवर्स का मतलब क्या होता है, जेड इनवर्स का मतलब होता है 1/z। ये नोटेशन है, इसको लिखते हैं अपन जेड इनवर्स इक्वल जेड का गुणात्मक प्रतिलोम। देखो इसका मतलब ऐसे है कि जेड का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जिससे मैं जेड को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे गुणात्मक तत्समक मिले, और गुणात्मक तत्समक क्या होता है, 1। तो जेड को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 मिले, सीधी सी बात हुई 1/z से। ठीक है। जैसे लिखा हुआ है 1 प्लस आयोटा, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 मिले, अरे भाई तो 1/1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो। तो 1/z क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको अपन जेड इनवर्स से लिखते हैं। ठीक है। तो अगर जेड इनवर्स का अपन को कॉन्जुगेट निकालना हो तो ये बराबर आता है जेड के कॉन्जुगेट के इनवर्स के। ठीक है। अगर कॉन्जुगेट नंबर पे पावर n लगी हुई है और तब मैं उसका कॉन्जुगेट निकालता हूँ तो ये बराबर आएगा कि पहले कॉन्जुगेट निकालो और फिर उस पर पावर लगाओ, ये दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। ठीक है, इनको याद रखना। अब काफ़ी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है कि सम्मिश्र संख्या का मापांक।